नमस्कार। बता दूं कि आपका टीआरई का भी एग्जाम है और साथ ही साथ एडीओ का भी एग्जाम है। दोनों का पैटर्न सेम है, दोनों का सिलेबस सेम है। करना क्या है आपको मैं ये बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, आखिर में करना क्या है। पहली बात याद रख लीजिएगा, इधर उधर भटकने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, हमारे द एजुकेशन वे ऐप पे जो है फ्री में टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसको लगाइए। साथ ही साथ हम हमारे यहाँ पे जो क्लासेस चल रही हैं, एक दिन मैंने इकोनॉमिक्स का मैराथन करवाया, एक दिन पॉलिटी का करवाया, आज केसरी सर ने साइंस का लिया, कल निश्चित सर हिस्ट्री का लेंगे। इस तरीके से सारे सब्जेक्ट का 5-5 घंटे में मैराथन के रूप में रिविजन करवा रहे हैं, वो कर लीजिए। दूसरा, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें। करंट अफेयर्स आप मार्च से कवर करिएगा, मार्च 2025 से कवर करिएगा, और या अपना फरवरी 2026 तक कवर करिएगा। इसका हम मैराथन भी लाने वाले हैं, मैराथन भी लाने वाले हैं। अब जैसे कि मान लो आपका जो, आप देखोगे एईडीओ का खास तौर पे जो एग्जाम है, एईडीओ का जो खास तौर पे आपका एग्जाम है, अब देखिए इसमें 100 नंबर जो जीएस का है, 100 नंबर जीएस का है। इसके लिए मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ कि क्या क्या टॉपिक कवर करें। ठीक है, जो आपको पेपर में आ सकता है, जो पेपर में सीधे तौर पे पूछा जा सकता है। अब जैसे कि मान लो पॉलिटी जो है ना, इस पॉलिटी में आपको बहुत छोटा सेक्शन कवर करना है, फंडामेंटल राइट्स कवर करना है, डीपीएसपी कवर करना है, और 100 इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको कवर करने हैं। 100 इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर करने हैं। प्रेसिडेंट पढ़ना है, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ना है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पढ़ना है, संसद पढ़ लेना है, और संविधान संशोधन पढ़ लेना है। संविधान संशोधन पढ़ लेना है, संविधान संशोधन, अनुसूचियां पढ़ लेना है, अनुसूचियां पढ़ लेना है, और संविधान के 22 भाग पढ़ लेने हैं। इतना कर लोगे, इतने में से तुम्हारा अगर मान लो 15 क्वेश्चन आता है तो 15 में से तुम्हारा 8 से 10 इसमें से तुम्हारा बन जाएगा अंतिम रिवीजन के तौर पे। उसके बाद साइंस आप देखिएगा तो साइंस में आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेगा, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इस 100 नंबर वाले में जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें 3 सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या करना है, बायोलॉजी में आपको सेल पढ़ लेना है, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लेना है, रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ लेना है, उसके साथ साथ जो हम ब्लड पढ़ लेना है। ठीक है, और ब्लड पढ़ लेना है। मतलब ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं, जो ऐसे टॉपिक कवर करने हैं। जैसे फिजिक्स में आप देखिएगा तो क्या करना है, तो पीएच वाई फिजिक्स में आप देखिएगा लाइट पढ़ लेना है। ठीक है, उसके साथ साथ न्यूटन के नियम वगैरह को पढ़ लेना है। वहां से भी पेपर में प्रश्न देखने को मिलेगा, और जिसमें केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में जितने भी हैं वो उसको कवर कर लीजिएगा, यहाँ से आपको कवर हो जाएंगे। हिस्ट्री में मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस करना है, मॉडर्न आपको कहाँ से पढ़ना है दोस्तों, ये 1498 से ही शुरू करिएगा। 1498 वास्को डिगामा से शुरू करिएगा, 1947 तक कवर करिएगा। जैसे गवर्नर जनरल हो गए, प्लासी बक्सर हो गया, जितने भी वाइसराय हो गए, या फिर जितने भी जो है युद्ध हो गए जिन्होंने अंग्रेजों के साथ भारतीयों के साथ लड़े, जो अंग्रेजों ने क्या है दोस्तों विदेशियों के साथ, पुर्तगालियों के साथ लड़े, या फिर फ्रांसीसियों के साथ लड़ा, या फिर डच के साथ लड़ा, इसको कवर कर लीजिएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स का मैंने ऑलरेडी बता ही दिया। फिर उसके बाद रही दोस्तों, मैंने पॉलिटी बताया, फिर उसके बाद आपको साइंस बताया, उसके बाद हिस्ट्री बताया। अब एशियन और मिडिवल में क्या करना है, एशियन मिडिवल में गिनवे चीनों टॉपिक को कवर करना है। जैसे मिडिवल अगर पढ़ रहे हो तो इसमें मुगल काल पढ़ लेना, इसमें मुगल काल रिवीजन कर लेना, और इसमें याद रखना सल्तनत काल, सल्तनत काल, इन दोनों को रिवीजन कर लेना। ठीक है, सल्तनत काल। और मॉडर्न में गवर्नर जनरल तो मैंने आपको बोला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना कि गवर्नर जनरल और वाइसराय जो है, वाइसराय, इसको भी कर लीजिएगा, मैंने हिस्ट्री बता दिया, पॉलिटी बता दिया। ज्योग्राफी क्या करें, ज्योग्राफी कुछ नहीं करना है। ज्योग्राफी में अगर आपके पास घटना चक्र है ना, बस उसी को सॉल्व कर लो, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है नहीं ज्योग्राफी से। हाँ, अगर मान लो दिख भी जाएगा तो मैं सीधे बता दूं, भारत का सामान्य परिचय हो गया। ठीक है, और अपना अक्षांश देशांतर हो गया, भारत का सामान्य परिचय, अक्षांश देशांतर। उसके बाद नदियां हो जाएंगी, ये पढ़ लेना, भारत का सामान्य परिचय पढ़ लेना, अक्षांश देशांतर पढ़ लेना। उसके साथ साथ आप देखोगे क्लाइमेट क्लाइमेट पढ़ लेना, क्योंकि क्लाइमेट पढ़ लोगे ऑटोमेटिकली तुम्हारा 30% ज्योग्राफी ऑलरेडी सारा कवर हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। मिट्टी पढ़ लेना, फसल पढ़ लेना, ये रबी खरीफ जायद इसकी जो फसलें होती हैं इससे पढ़ लेना। कृषि पढ़ लेना कि कितने प्रकार की कृषि होती है, क्या गहन कृषि होती है, क्या गहन कृषि नहीं होती है, ये पढ़ लेना। ठीक, अक्षांश देशांतर पढ़ लेना, अक्षांश और देशांतर पढ़ लेना। इसमें आप देखिएगा तो अब ये सारे जो टॉपिक है, ठीक है, इन सारे टॉपिक्स को कवर करिएगा, ये आपको जरूर काम आएंगे, जरूर आपको काम आएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, हिस्ट्री बता दिया, पॉलिटी बता दिया, ज्योग्राफी बता दिया। इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजना,
पंचवर्षीय योजना, बजट, इतना बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इन तीनों चीज को ज्यादा फोकस करना, इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना। ठीक है, इन चीजों पे ज्यादा फोकस करिएगा और बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स से ज्यादा हमको नहीं लगता कि कोई प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैंने हिस्ट्री बताया, पॉलिटी बताया, ज्योग्राफी बताया, इकोनॉमिक्स बताया, अब फिर साइंस भी बता ही दिया, साइंस भी बता ही दिया। अब बचा दोस्तों बिहार स्पेशल। ये बिहार स्पेशल को कुछ नहीं करना, मेरी एक क्लास आएगी यूट्यूब पे, एक क्लासेस यूट्यूब पे आएगी, उसको देख के चले जाना। अगर मान लो इसके 10 क्वेश्चन भी आएगा ना, तो 10 में से 8 क्वेश्चन मेरी क्लास से ही आ जाएंगे, 10 में से 8 क्वेश्चन मेरी क्लास से ही आ जाएंगे। यूट्यूब पे फ्री क्लासेस लेंगे, इतना बिहार स्पेशल की देख लेना, ले लेना। उससे बाहर तुमको नहीं देखने को मिलेगा, उससे बाहर तुमको दर्शन ही नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूं, क्योंकि मैं इस हिसाब से उस पैटर्न को डिजाइन करूंगा, उस हिसाब से मैं चीजों आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी इन सभी चीजों को, सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो इसका टेस्ट सीरीज भी लगाओ, टेस्ट भी लगाओ हमारे द एजुकेशन वे के ऐप पे, द एजुकेशन वे के ऐप पे इतना, वो भी फ्री में, वो भी फ्री में है। अभी भी मौका है, 14 तारीख, बहुत दिन है अभी। ठीक, अभी भी मौका है, एक एक दिन में 2-2 टेस्ट सीरीज लगाओ। 15 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी फ्री में दिया हुआ जीएस का। जहां रही मैथ और रीजनिंग की बात, तो आपको प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा हो पाएगा, और लैंग्वेज के लिए ज्यादा सोचना नहीं है। किसी की भी टीचर की पढ़ लो, लैंग्वेज की क्लास किसी भी की भी पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि शिखर सर हिंदी करवाएंगे ही, और इंग्लिश मनीष सर करवाएंगे ही, दोनों देख लीजिएगा। और आपको एक चीज और बता देते हैं, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं और अगर आप कोई अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे, तो यार ना, ये द एजुकेशन में से अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कहते हैं वो करते हैं अपना, और पूरी समर्पण ईमानदारी के साथ हम लोग पढ़ाते हैं। और बिहार पुलिस का जो बैच है, आप देखो मालूम है कितने में, 1 रुपए में मात्र दिया जा रहा है, 1 रुपए में। अब क्या चाहिए तुमको, 1 रुपए में हाथी घोड़ा थोड़े देंगे भाई, 1 रुपए में हर एक टीचर आपको पढ़ाएगा, और पूरा बैच पढ़ाने में कम से कम 2 से 2.5 महीने लगेंगे इसको पूरा बैच को कंप्लीट कराने में। अब 1 रुपए में पूरा बैच कंप्लीट कराया जा रहा है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो बैचेस को बाय कर लीजिए, सभी लोग बैचेस को बाय कर लीजिए। दूसरा आपको बता देते हैं, हमारे यहाँ इस समय ऑफर भी चल रहा है कि अगर आप हमारे पीआरटी का बैच लेते हैं तो मात्र 99 रुपीज़ में ये कल रात तक मिलेगा। हमारा ब्रह्मास्त्र बैच करंट अफेयर्स का लेते हैं तो वो भी 99 रुपीज़ में कल रात तक मिलेगा। अब क्या ही चाहिए, आप खुद बताइए, इतना चीज तो कर ही दे रहे हैं, अब इससे ज़्यादा हम क्या ही कर सकते हैं। ठीक, तो घबराइएगा मत, जो जो चीजें मैंने कही है उन सभी चीजों को अंतिम समय पे रिवीजन करिए। जो जो चीजें मैंने अभी कही हैं उन सभी चीजों को अंतिम समय पे रिवीजन करिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। बिहार स्पेशल में भी जैसे खनिज पढ़ लो, आप देखोगे बिहार का सामान्य परिचय, मिट्टी पढ़ लो, नदियाँ पढ़ लो, उसके साथ बिहार के रामसर साइड पढ़ लो। हालांकि उसको करंट अफेयर्स में मैं कवर कराऊंगा, वो कराऊंगा, लेकिन मैं फिर से बोलता हूँ, अपने से भी पढ़ना चाहो तो मैं टॉपिक्स कुछ गिने चुने बता रहा हूँ, उसको कवर कर लो। ठीक, आपके काम ही आएगा, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। बाकी आपको ये स्ट्रेटेजी वीडियो कैसी लगी, ठीक है, ज़्यादा टाइम लेना नहीं है, 8 मिनट में पूरा सिमटा देंगे, ताकि आपको जो है इससे रिवीजन भी हो जाए, और क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है उससे दूरी भी बन जाए। और ये याद रखना, ये एडीओ नहीं, बिहार शिक्षक भर्ती में भी काम आएगा। ये जो काम रहेगा ये एडीओ में, जैसे कि मान लो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा ना, तो कुछ सामाजिक सुधार संगठन होते हैं, वो जो जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, या फिर पूछेगा आर्य समाज की स्थापना किसने की, ये सारी चीजें भी पूछे जाते हैं, कि कृषि आंदोलन भी पूछा जाता है। महात्मा गांधी तो पढ़े लेना, क्योंकि बिहार का एग्जाम में बिना महात्मा गांधी के पूरा होने वाला नहीं है। 1857 की क्रांति, बिहार और भारत दोनों पढ़ लेना, कि इनसे भी एक प्रश्न तुमको देखने को मिलेगा मिलेगा। चंपारण महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो इसके साथ साथ में कवर हो ही जाएगा। बाकी आपकी अपनी इच्छा, बाकी आप अपनी इच्छा से जो करना चाहते हो कर लीजिएगा। जितना मैंने कराया है, जितना मैंने बताया, उस पर अगर वर्क कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी आपकी इच्छा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।